Good morning, class 5th. So, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 13. But before the chapter, you can see different animals on your screen. There is giraffe, bear, penguin, dog, snake, and kangaroo, fox, even birds are there. So why I show you all these animals? Because all these animals, they live in different environment, and how they adapt to that environment, that we are going to read in this chapter. In the next, you can see that some their lion and tiger, they live in forest areas, and in another you can see the animals which live in desert. If you just if you सो देर आर सर्टेन एनिमल्स. अब बट अगर आपसे ये कहा जाए कि एक टाइगर को डेजर्ट में रहना है, या ये कहा जाए कि एक कैमल को जो है वो आप फॉरेस्ट में उसको लेके आओ, सो इज़ इट ईजी टू अडेप्ट देम? नो. क्योंकि जो एनिमल जिस इन्वायरमेंट में रहता है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी बॉडी होती है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी हैबिट्स होती हैं, और वो उसी हैबिटेट में रहना पसंद करता है. तो इस चैप्टर में हम हैबिटेट के बारे में और अडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे किसी एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग कैसे एक जानवर रहता है. नाउ दिस इज योर बुक पेज. आवर अर्थ इज अ लिविंग प्लैनेट. लाइफ इज फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इट. यस, इन अवर लिविंग प्लैनेट, एक लिविंग प्लैनेट है और लाइफ है वो हर जगह है. आप सॉइल में देखो तो सॉइल के अंदर आपको अर्थवॉर्म्स मिलेंगे, है ना. ऊपर आप देखो तो सारे जानवर मिलेंगे. स्काई में इफ़ यू लुक एट द स्काई, यू कैन सी बर्ड्स आर देयर. सो लाइफ इज इन एवरी पार्ट, फ्रॉम फ्रोजन पोलर रीजन्स टू एक्सट्रीमली हॉट डेजर्ट्स, from depths of oceans to peak of high mountains, we experience different climatic condition, and we also find living organisms in all these places. चाहे आप एक पोलर रीजन, जो फ्रोजन रीजन है जहाँ पे बिल्कुल बर्फ़ है हर समय, और एक ऐसा रीजन जहाँ पे एक्सट्रीमली हॉट है, जो डेजर्ट्स हैं हमारे. डेप्थ ऑफ ओशन से लेकर, ओशन के डेप्थ से लेकर और हाई माउंटेन्स की पीक तक आप क्या एक्सपीरियंस करते हो कि अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं. माउंटेन्स के ऊपर अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, डेजर्ट में अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, हर जगह अलग अलग. बट they are able to survive even in extremely hot and extremely cold conditions because of some special features and habits that help them to move, to find food, to reproduce and to protect themselves from extreme cold or extreme heat. But जो एनिमल्स हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो वहाँ पे कैसे रहते हैं? एक्सट्रीमली हॉट में भी रहते हैं, एक्सट्रीमली कोल्ड में भी रहते हैं, क्योंकि उनके कुछ सर्टन फीचर्स होते हैं, कुछ हैबिट्स होती हैं जो उन्हें हेल्प करती हैं मूव करने के लिए, फूड फाइंड आउट करने के लिए. जैसे मूव करने के लिए आप अगर हम सैंड में अगर हम चलते हैं तो हमारा चलना ईजी नहीं है वहाँ पे. अगर हम किसी डॉग को सैंड में लेके जाएं तो नहीं, ईजी नहीं है. बट कैमल बहुत ईजिली मूव कर लेते हैं, क्योंकि उनके जो फीट है वो पैडेड होते हैं. तो इस तरह से कुछ हैबिट्स होती हैं जिससे वो अपने खाना ढूंढते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट भी करते हैं. द सराउंडिंग इन विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स इज नोन एज इट्स हैबिटेट. हैबिटेट क्या है बेटा? वो सराउंडिंग जिसमें एक ऑर्गेनिज्म रहते हैं. जैसे कि जो कैमल है, कैमल की हैबिटेट क्या है? डेजर्ट. पोलर बियर की हैबिटेट क्या है? फ्रोजन एरियाज. तो यही है कि जो एक सराउंडिंग जिसमें एक ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसे कहते हैं हैबिटेट, और जो उनकी एबिलिटी होती है उस सराउंडिंग में रहने की, उसे कहते हैं अडेप्टेशंस. क्या कहते हैं बेटा? अडेप्टेशंस. एनिमल्स आर अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग इन वेरियस वेज. लेट अस स्टडी सम इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स ऑफ अडेप्टेशंस. अब हम कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स पढ़ते हैं. ये क्या है बेटा? कैमल. कैमल का क्या है? ये शिप ऑफ डेजर्ट. कहाँ रहता है ये? कहाँ पाया जाता है? डेजर्ट एरियाज में पाया जाता है. अब ये कैसे रहता है? कैमल लिव्स इन अ डेजर्ट. डेजर्ट हैव वेरी लूज सैंडी सॉइल, very high temperature during the days, lack of water and frequent sandstorms. Now let us find out how a desert has adapted to survive in such
हार्श हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट। तो क्या इस कैमल जो है, कैमल डेजर्ट में रहते हैं। डेजर्ट का इन्वायरमेंट कैसा होता है? लूज सैंडी सॉइल होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है दिन में, पानी की कमी होती है, और सैंड स्टॉर्म्स जो है बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। सैंड स्टॉर्म मतलब जो रेत की आंधी होती है, बहुत फ्रीक्वेंटली अक्सर आती रहती है। तो कैमल कैसे अडेप्ट करता है? सबसे पहले जो फर्स्ट एडेप्टेशन है वो है उसके पैडेड ब्रॉड फीट, जो सैंड में सिंक नहीं होते। ये क्या करते हैं? एज ए फ्लोटिंग ऑन सैंड, ये ऐसे चलते हैं जैसे सैंड पे फ्लोट कर रहे हों, इसलिए इनको शिप ऑफ डेजर्ट कहा जाता है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऐसा जानवर नहीं है। ये सबसे ज़्यादा वहाँ पे यूज़ होता है। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो डेजर्ट में है सबसे ज़्यादा है कैमल। और कैमल क्यों आराम से चल सकता है? क्योंकि इसके जो फीट होते हैं वो पैडेड होते हैं, चौड़े होते हैं और पैडेड फीट होते हैं। तो पहला इसका एडेप्टेशन क्या हुआ? पैडेड ब्रॉड फीट। Okay. Second, to adapt to high temperature, it has very thick skin with no hair and sweat glands, so that it can bear the heat and does not lose water by sweating. अब जो स्वेटिंग है, हमें जब गर्मियों में जब ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो हमें क्या, हमें स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, हमें पसीने आने लग जाते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी से वाटर जो है वो लूज़ हो जाता है। बट जो ये कैमल है, इसकी बहुत थिक स्किन होती है और इसकी कोई हेयर नहीं होते और ना ही स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, जिसके कारण इसमें स्वेटिंग नहीं होती। अब स्वेट ग्लैंड्स नहीं है तो इन्हें पसीना भी नहीं आता, पसीना नहीं आता तो इनकी बॉडी से वाटर लूज भी नहीं होता। और जो इसके लेग्स होते हैं बेटा, वो भी काफ़ी बड़े होते हैं, जिससे आप इनके लेग्स देखो, ये काफ़ी बड़े होते हैं। तो क्या होता है, जो हीट, जो सैंड की हीट है ना, उससे भी ये अपने आप को बचा के रखते हैं। Due to scarcity of water in deserts, whenever it drinks plenty of water and store in its body. It can survive for many days without water. अब पानी की कमी होती है तो जब भी पानी मिलता है, ये कैमल बहुत सारा पानी एक साथ पी लेते हैं और अपनी बॉडी के अंदर स्टोर करके रखते हैं। और ये यूरिन और डंग जो है, ये बहुत ही मिनिमाइज, मतलब जो डंग होता है बहुत ड्राई होता है। डंग किसे कहते हैं? गोबर। बहुत ड्राई होता है और बॉडी से जो यूरिन है वो भी बहुत स्मॉल अमाउंट में ये एक्सक्रीट करते हैं, जिससे लॉस ऑफ वाटर बहुत कम होता है। और सैंडस्टॉर्म क्या? रेत की आंधी। तो जब रेत की आंधी है तो उससे अपने आप को कैसे बचाते हैं? इनकी जो आइज़ है ना बेटा, उसमें एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो उनकी आइज़ को सैंडस्टॉर्म के टाइम पे प्रोटेक्ट करती है। कुछ और डेजर्ट एनिमल्स जैसे कि स्नेक्स, रैट्स, ये क्या करते हैं, दिन में जब गर्मी होती है ना तो ये सैंड के अंदर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? इन द सैंड। अपने जो छोटे छोटे होल सैंड के अंदर बनाते हैं, जिसमें ये अपने आप को अंदर सैंड के अंदर चले जाते हैं दिन के टाइम पे, हीट को अवॉइड करने के लिए। और रात में जब ठंड होती है तो उस टाइम पे ये बाहर आ जाते हैं। तो हमने कौन कौन से फीचर्स पढ़े? देखो, सबसे पहले ये आपका हम्प है। हम्प में क्या, ये वाटर स्टोर करते हैं। आइज़ में ट्रांसपेरेंट लेयर होती है जो इनकी आइज़ को सैंडस्टॉर्म से बचाती है। इनकी स्किन बहुत ज़्यादा थिक होती है, जिससे वाटर जो है इनकी बॉडी से एक्सक्रीट नहीं होता। लॉन्ग लेग्स होती हैं जो इन्हें सैंड की हीट से दूर रखती हैं, और इनके फीट पैडेड होते हैं जिससे ये ईजिली जो है मूव कर सकते हैं। So beta, this is for the today's class. I hope you will read these pages in your book again. Thank you. Have a nice day.